हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। फिर से मैं आ गया हूं लेकर। आज बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है चैप्टर 1 मीन्स रियल नंबर्स, क्लास 10th का रियल नंबर्स का लास्ट क्वेश्चन मीन्स एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था पिछले लेक्चर में। उसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सबका पढ़ोजी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को, जो होमवर्क था, यदि आपसे सॉल्व हो गया होगा तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। यदि नहीं हुआ होगा तो चलिए हम सीखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कि कैसे इसको टैकल करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये बेसिकली रियल बेस्ड प्रॉब्लम्स है, मीन्स रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स मीन्स देखो तो ये राउंड्स जो लगा रहा है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। उसमें बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लगाने में सोनिया कितना टाइम ले रही है बच्चों? 18 मिनट्स की। मान लो कि एक सर्कुलर पाथ रहा होगा बच्चों, कि मान लो एक सर्कुलर पाथ हमारा रहा होगा। ठीक है, ये मान लो कि सर्कुलर पाथ है हमारा। ठीक है, इसके एक राउंड लगाने में मीन्स एक राउंड लगाने में सोनिया कितना टाइम ले रही है बच्चों? मान लो कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, अब यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो सोनिया एक राउंड मीन्स कंप्लीट चक्कर लगाने में इसके कितने टाइम्स ले रही है? 18 मिनट्स का टाइम ले रही है सोनिया। सोनिया कितना टाइम ले रही है बच्चों? 18 मिनट्स। एटीन मिनट्स का टाइम ले रही है। ठीक है, 18 मिनट्स का। सेकेंड में क्या बोल रहा है? एंड वाइल, अच्छा वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट। उसी सर्कुलर फील्ड के मीन्स उसी सर्कुलर पाथ को एक राउंड लगाने में रवि जो टाइम ले रहा है वो 12 मिनट का। मीन्स इसी यही सर्कुलर पाथ यही है बच्चों। जब रवि इसी के राउंड घूमता है मीन्स इसी सर्कुलर पाथ में आता है तो वो कितना टाइम लेता है बच्चों? 12 मिनट्स का टाइम लेता है। अब हमसे क्या पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट से दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हम लोग तो पहले से ले लिए। एंड द सेम टाइम, टाइमिंग भी दोनों का सेम है स्टार्ट होने का। ठीक है, दोनों जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सेम पॉइंट से भी और सेम टाइम से भी। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है बच्चों। मान लो कि ये इस डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में दोनों ड्राइव कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? वो दोनों फिर से कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे, और वो भी कहाँ? एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स इसी पॉइंट पर फिर से मिलना है। तो राउंड्स लगवाओ दोनों को। ठीक है, तो सोनिया एक राउंड लगाने में 18 मिनट ले रही है, और रवि जो है वो बेसिकली कितना टाइम ले रहा है एक राउंड लगाने के लिए? 12 मिनट। तो बेसिकली गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देना। यहाँ गिवन क्या है बच्चों? गिवन क्या है हमारा कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये हमें गिवन ऑफ द फील्ड। वाइल रवि सारा चीज सेम एज इट इज लिख देना। 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, रवि कितना मिनट ले रहा है बच्चों? 12 मिनट। तो हमें बोला जा रहा है ये स्टार्ट जो कर रहा है दोनों वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में। तो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है, कि हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। ठीक है, वो दोनों फिर से कब मिलेंगे? ठीक है, वो क्या टाइमिंग होगा? तो बेसिकली हमें जो यहाँ फाइंड करने के लिए बोला है, वी हैव टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, after how many minutes will they meet again?
तो ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि वो दोनों फिर से कब मिलेंगे, और वो भी एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो बेसिकली यहाँ जो हमें फाइंड करना मीन्स एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा जिसको 18 भी डिवाइड कर दे और 12 भी डिवाइड कर दे। मीन्स उसको क्या बोलते हैं, जिसको दोनों नंबर डिवाइड कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। वैसे डिवाइड करने वाले तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, मतलब वैसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें से सबसे बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, मीन्स मिनिमम टाइम के लिए बोल रहा है कि आफ्टर फर्स्ट टाइम वो लोग कब मिलेगा, कितने मिनट के बाद उसको फिर से मिलेगा। तो बेसिकली लीस्ट टाइम लेने के लिए बोल रहा है। तो लीस्ट टाइम मतलब एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। दैट इज हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ऑफ क्या क्या निकालना है बच्चों हमें, 18 एंड 12। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 बच्चों। तो एलसीएम यही हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एलसीएम ऑफ यदि हम 18 और 12 का एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, 18 का हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले बताया था कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 18 का भी और 12 का भी। तो लिखो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका बच्चों, 18 एंड 12। तो 18 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे बच्चों तो आया था हमारा 2 × 3 का स्क्वायर, एंड 12 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे बच्चों तो हमारा आ गया था 2 का स्क्वायर × 3। ये था हमारा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ हमें फाइंड करना है एलसीएम। सो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू जो हमारा होगा बच्चों, ये हम लोग जानते हैं एलसीएम में ये बोले थे कि जितना प्राइम्स का यूज हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन में, जितना प्राइम्स का सारे को लिख दो। तो कितने प्राइम्स का यहाँ यूज हुआ है दोनों को देखा जाए तो दोनों नंबर में देखा जाए प्राइम्स फैक्टराइजेशन में, तो दोनों में से मतलब कौन कौन से प्राइम्स का यूज हुआ है, तो बेसिकली 2 का यूज हुआ है बच्चों और 3 का। और एलसीएम में बोला था बच्चों कि हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। मान लो 2 है तो 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2। एंड यहाँ भी देखा जाए बच्चों तो यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है। तो हाईएस्ट क्या है, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर क्या है बच्चों, 2। हाईएस्ट क्या है, 3 का पावर 2, तो हम लोग यहाँ लेंगे 3 का पावर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और 3 का स्क्वायर मीन्स 9, तो कितना हो गया 36। तो आफ्टर 36 मिनट हम लोग लिख सकते हैं, हैंस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट, हम लोग बोल सकते हैं हैंस दे विल मीट अगेन after 36 minutes at the starting point, ठीक है। बीच में तो मिला होगा लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर जो फिर से मिलेगा वो बेसिकली 36 मिनट्स में मिलेगा बच्चों एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था। सर ये कैसे हुआ, देखो बच्चों यहाँ देखो, यदि एक राउंड मीन्स देखो, यदि रवि जब एक राउंड लगा रहा है बच्चों तो कितना टाइम ले रहा है वो 12 मिनट, मीन्स ये 18 सोनिया जो है सो 18 मिनट्स में एक राउंड लगाई होगी, ठीक है। तब तक ये कहाँ पहुँच चुका होगा देखना, 12 मिनट में तो ये पहले कंप्लीट कर लिया होगा। और ये कितना मिनट, क्योंकि एक्चुअली ये हुआ है कि सेम टाइम पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सेम टाइम पर स्टार्ट हुआ तो ये 18 मिनट में एक राउंड लगाई होगी पूरा एकदम सोनिया। तब तक रवि क्या होगा, एक राउंड लगा के और फिर से इसका हाफ डिस्टेंस से ट्रेवल मीन्स 6 मिनट तो ज़्यादा, 18 मिनट में ये यहाँ तक पहुँच गया, मीन्स एक राउंड प्लस में मतलब आधा डिस्टेंस और कवर कर लिया होगा, ठीक है। फिर सोनिया, अब देखो तो सोनिया जब फिर से 18 राउंड लगाई होगी तो यहाँ आ गया होगा। अब ये जो रवि अभी यहाँ था 18 मिनट में वो 2 राउंड लगाई है सोनिया, ये 18 मिनट में फिर से ये हाफ डिस्टेंस कवर करेगा और फिर से एक राउंड लगा लेगा। तो मीन्स बेसिकली टोटल 36 मिनट में देखा जाए, 36 मिनट में तो तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हो जाएगा। मीन्स 36 मिनट्स में रवि 3 राउंड्स लगा चुका होगा और सोनिया
2 राउंड्स लगा चुकी होगी और दोनों फिर से कहाँ मिल जाएंगे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था बच्चों। तो ये रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स है। इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के हेल्प से सॉल्व करते हैं। यहाँ तो एलसीएम का यूज हम लोग किए। ठीक है, नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे बच्चों तो नेक्स्ट हमारा है, अब देखो तो अब हम लोग ये बेसिकली ये 1.1 एक्सरसाइज 1. एक लास्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क था एनसीईआरटी का। नेक्स्ट हम लोग अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली 1.2 से रिलेटेड चीजें होगी। ठीक है, मींस इरेशनैलिटी जो हम लोग चेक करते हैं उससे रिलेटेड चीजें होगी, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलो हम लोग इरेशनैलिटी पर बात करते हैं। तो इरेशनैलिटी पर बच्चों, इरेशनैलिटी पर पहले रैशनल नंबर का तो डेफिनेशन बताए थे बच्चों। रैशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया था। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ किसमें p बाई क्यू, जिसको हम लोग वैसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स। वेयर p एंड q दोनों क्या था बच्चों? इंटीजर्स था और q मीन्स डिनोमिनेटर नॉन जीरो था। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ इसका कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों। मीन्स द सम यदि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, मतलब 2 रैशनल नंबर को जब हम सम करेंगे मीन्स ऐड करेंगे तो बेसिकली वो अगेन एक क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कोई भी नंबर ऐड कर लो बच्चों, 2/3 प्लस 5/3 यदि हमने ऐड कर लिया तो बेसिकली 7/3। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी क्या बन जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो जब भी हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ डिफरेंस का भी यूज किया हूँ बच्चों, डिफरेंस भी, तो डिफरेंस में भी जब 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से तो बेसिकली हमेशा जो आएगा आउटपुट वो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। ये समझ में आया या नहीं? ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? बेसिकली एक रैशनल नंबर से आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द सम एंड द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखना। अभी आगे मैं इरेशनैलिटी प्रूफ करने में इसका यूज करूंगा। वहां मैं आपसे पूछूंगा कि ये समझ में आया या नहीं, तो उस टाइम आप बताना कि यस सर ये तो आपने अभी बताया था जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। हालांकि डिवीजन में भी होता है, प्रोडक्ट यदि हो गया तो डिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो वो भी हमेशा क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही रहेगा। मीन्स कभी भी चेंज नहीं होगा। 2 रैशनल नंबर्स का सम भी रैशनल नंबर होता है, 2 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस भी रैशनल नंबर होता है, और 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट या डिवीजन कर लो। डिवीजन में बस कंडीशन यही लगा देना कि डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स बच्चों हमारा क्या होता है? हमेशा एक रैशनल नंबर से होता है। तो इन सब का मैं यूज करूंगा अभी आगे जाके, इन तीनों प्रॉपर्टीज का, सम के लिए, डिफरेंस के लिए और प्रोडक्ट के लिए। इसलिए मैंने ये तीनों प्रॉपर्टीज ही लिखा हूँ, ये 3 ही प्रॉपर्टी लिखा हूँ, अदरवाइज और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होता है बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? कि वैसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो क्या हो जाते हैं? इरेशनल। वैसे नंबर्स जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कि वैसे नंबर्स जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स। ये भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स इसमें जो एग्जांपल्स होता है बच्चों √2, √3, √5, √10, √6, ठीक है, पाई, एक्सपोनेंशियल, 1.011011110111110 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस टाइप्स के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों। अब बात आती है कि सर चैप्टर तो हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाए जा रहे हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, ये क्या बात हुई? आप रियल नंबर बताओ। चैप्टर का नाम तो रियल नंबर्स है, आप हमें रैशनल और इरेशनल पढ़ाए जा रहे हैं। ये भी बात सही है आपका कि भैया हम रैशनल और इरेशनल क्यों पढ़े जा रहे हैं जब हमें पढ़ना है रियल नंबर्स। तो बेसिकली बात यहाँ ये है बच्चों कि रियल नंबर्स कुछ और नहीं होता है। रियल नंबर यदि देखा जाए बच्चों, रियल नंबर्स जो बनता है बच्चों हमारा वो बेसिकली 2 टाइप का नंबर से मिलके बनता है। मीन्स रैशनल और इरेशनल। एक साइड इसका है रैशनल और एक साइड इसका है इरेशनल। ठीक है, एक साइड इसका है इरेशनल बच्चों।
तो रैशनल और इरेशनल जब दोनों को एक थैला में मीन्स एक बैग में भर दिया जाए, मीन्स एक जगह रख दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इरियल नंबर्स, उसी को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। मीन्स मैं बात क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर को अभी बोले थे कि जो जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर में बोले थे कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उस इन दोनों नंबर में एक होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और एक नहीं लिख सकते हैं। जब इन दोनों नंबर्स को मिला दिया जाए, एक मतलब एक साथ रख दिया जाए, तो ही बनता है हमारा रियल नंबर, तो ही बनता है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में बेसिकली कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? दो टाइप का, तो वो रैशनल होगा या तो इरेशनल, इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं होता। सर इंटीजर्स भी तो होता है रियल नंबर्स, 1 2, अरे भैया इंटीजर सारा किसमें आ गया? किसमें आ गया इंटीजर्स? रैशनल नंबर्स में। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, तो रैशनल नंबर्स में ही इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब इसमें कंटेंट कर जाएगा। और इरेशनल इसके साथ, मतलब रैशनल नंबर में जो नंबर होगा वो पक्का इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन ही पढ़े हैं इरेशनल नंबर का। क्या पढ़े हैं? जो रैशनल नंबर नहीं है वही तो है इरेशनल नंबर। तो यहाँ का नंबर यहाँ कैसे जा सकता है? मतलब दो बैग था, एक है रैशनल नंबर का बच्चों और एक है इरेशनल नंबर का, ठीक है। इन दोनों बैग को मिला दिया जाए, इन दोनों बैग को यदि हम मिला दें, ठीक है, इस टाइप का बैग बना दें, इसमें रैशनल भी रख दो पकड़ के और इरेशनल भी रख दो, इरेशनल भी रख दो, दोनों को एक साथ एक थैला में भर दिया गया बच्चों। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो उसी को बोलते हैं। तो सर रियल नंबर्स में क्या क्या होता है? अरे कुछ नहीं भैया, एक रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर्स को उठाओ एक थैला में रखो, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो बस वही है बच्चों रियल नंबर्स हमारा, और कुछ नहीं है। तो रियल नंबर समझ में आया या नहीं? तो रियल नंबर्स में यहाँ तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर तो इजीली जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए उसको रैशनल, लेकिन सर इसको कैसे प्रूफ करें कि ये इरेशनल, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रैशनल है या इरेशनल? तो उसको प्रूफ करेंगे हम अभी। चलो अभी देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। मीन्स इरेशनलिटी की सर √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है, 3 + √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो इन सब को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे दिखा सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है? तो इसको हम लोग चलो देखते हैं बच्चों अभी प्रूफ करके कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हम नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पाएंगे तो वही नंबर्स को तो हम लोग बोलते हैं, उस टाइप के नंबर्स को ही तो हम लोग बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर्स। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग प्रूफ करके इसको। नेक्स्ट हमारा देखो बच्चों एक थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम्स का यूज करूंगा, इस थ्योरम का मैं यूज करूंगा अभी कहाँ? इरेशनलिटी प्रूफ करने में, इरेशनलिटी प्रूफ करने में, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम 1.2 है कि लेट पी बी अ प्राइम, लेट पी बी अ प्राइम। प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताया था कि वैसे नंबर्स जिसके पास सिर्फ 2 डिवाइजर्स हो, मीन्स 1 से, वैसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से, तीसरा कोई डिवाइजर ना हो, मतलब तीसरा किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उस टाइप्स के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि मान लो कि कोई पी रहा होगा वो प्राइम है, पी कोई प्राइम है, ठीक है। तो फिर इफ पी डिवाइड्स, और पी प्राइम है और पी का काम हरकत क्या कर रहा है? ये बदमाशियां कर रहा है कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब मान लो कि ए कोई इंटीजर रहा होगा, हमें नहीं पता। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए। इसका मतलब समझ में आया या नहीं? इसका मतलब ये बोल रहा है बच्चों कि मान लो ये मैं हूं और ये मेरा स्क्वायर है, कि ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। और आप हो प्राइम नंबर, आप क्या हो बच्चों? प्राइम नंबर। ये मैं हूं और ये मेरा ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। ये मैं हूं, ये मेरा स्क्वायर है और आप हो प्राइम। तो मान लो कि कोई प्राइम उठ के आया
और वो यदि मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का मुझे भी डिवाइड करेगा, तो पक्का मुझे भी डिवाइड करेगा। ये मेरा क्या है बच्चों? स्क्वायर। ये मैं हूं, ये मेरा स्क्वायर है और आप हो प्राइम। आप आए और मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर दिए, तो पक्का यदि मेरे स्क्वायर को आप डिवाइड कर पा रहे हैं तो पक्का मुझे भी डिवाइड कर लोगे। बस इस थ्योरम का मतलब यही है कि यदि कोई प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स यदि कोई प्राइम, यदि आप मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो तो आप मुझे भी डिवाइड करोगे। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है ये थ्योरम। ये समझ में आया या नहीं कि यदि कोई प्राइम, if p is a prime and p divides a square where a is any positive integers, तो यदि कोई प्राइम a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का a को भी डिवाइड करेगा, देन p डिवाइड्स a। ये समझ में आया या नहीं? सर एक एग्जांपल दे के तो बता दो कि मान लो 2 किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों? 36 को। 36 किसका स्क्वायर है? 6 के स्क्वायर। किसका स्क्वायर है बच्चों? 6 का स्क्वायर है। यदि 2 किसको डिवाइड करता है? 36 को डिवाइड करता है, तो पक्का 2 जो है सो 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इफ 2 डिवाइड्स, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। और एक प्राइम क्या कर रहा है? किसी के स्क्वायर को, मतलब 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का 2 जो है सो डिवाइड किसको करेगा बच्चों? डिवाइड किसको करेगा? डिवाइड 6। मतलब यदि कोई नंबर मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो मुझे भी डिवाइड करेगा, इतना ध्यान रखना। यदि कोई नंबर मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो मुझे भी डिवाइड करेगा। ये हमेशा याद रहेगा या नहीं? याद रहेगा या नहीं? याद रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये तो आप बता रहे हो, इसका यूज कहाँ करेंगे? चलो देखता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि कहाँ यूज करेंगे इसका। नेक्स्ट हमारा देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया अभी इर्रेशनलिटी। इसी पर बोर्ड ने पूछा बहुत बार, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। सो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, सो दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3, √7, 2 + √2, 2 + 3 √2, समथिंग इसी टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत बार। ठीक है, आप PYQ उठा के देखना, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ हमें बोला गया है बच्चों कि सो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हमें देखते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली 2 ही नंबर से मिल के बनता है। अभी बताया मैं कि रियल नंबर जो बनता है बच्चों, आ तो उसमें रैशनल होता है, आ तो उसमें इर्रेशनल होता है। ठीक है, आ तो उसमें रैशनल होता है बच्चों, या फिर इर्रेशनल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, यदि इसको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं डायरेक्ट इसको इर्रेशनल दिखा दूं, या तो मैं डायरेक्ट ये दिखा दूं, या फिर ये दिखा दूं कि ये रैशनल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स में तो 2 ही टाइप के नंबर होते हैं। तो बोलने के 2 तरीके हो सकते हैं। यदि मैं ये बोलूँ इसमें 2 टाइप के, मतलब 2 टाइप, यदि ये नंबर एक खुद को बोले कि हाँ मैं एक इर्रेशनल नंबर हूँ, तो फिर प्रूफ करो। तो ये फिर ये भी बोल दे कि मैं रैशनल नहीं हूँ, तो कहाँ चला जाएगा? ऑटोमेटिक इर्रेशनल नंबर में कहाँ चला जाएगा? इर्रेशनल। ऐसे समझो कि मान लो कि आप घर गए, आपकी मम्मी 2 चीज़ बनाई है, कि मान लो ऑर्डर करके रखी है आपके लिए एक मस्त पिज्ज़ा। ठीक है, पिज्ज़ा ऑर्डर करके रखी है बच्चों। ठीक है, पिज्ज़ा ऑर्डर करके रखी है, और एक साइड आपका घर का रोटी। ठीक है, या फिर रोटी सब्जी मस्त, ठीक है, मम्मी के हाथों का। अब तुम ध्यान से समझो, अब आप घर गए, मम्मी ऑफर कर रही है कि बच्चा क्या खाओगे आप? ठीक है, आपको तो खाने का मन पिज्ज़ा है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि आपको यदि पिज्ज़ा खाना है, तो फिर आपको मांगने का मीन्स 2 ही ऑप्शन है और इससे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास रियल नंबर में 2 ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने 2 ही ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। तो फिर इसको पिज्ज़ा को मांगना है आपको मम्मी से कि मम्मी मुझे पिज्ज़ा खाना है। इसे मांगने का 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप डायरेक्ट बोल दो कि मम्मी मैं तो पिज्ज़ा ही खाऊंगा या खाऊंगी, फिर मिल जाएगा आपको। चलो भैया, एक तरीका हो गया। दूसरी तरीका, यदि आपने ये बोल दिया कि मम्मी मैं तो रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, तो फिर मम्मी ऑटोमेटिक क्या देगी? पिज्जा ला के देगी, ले थप्पड़। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? तो ऑटोमेटिक क्या ला के देगी बच्चों? पिज्जा। तो बेसिकली बोलने के 2 तरीके, जब 2 ही ऑप्शन हो हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि तो इर्रेशनल प्रूफ करें। तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए वही जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वहां से निकाल के देखो, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है,
लेकिन तो इरेशनलिटी वहां से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम इसको ये प्रूफ कर देंगे कि ये नंबर रैशनल नहीं है। तो यदि रैशनल नहीं है तो किस में चला जाएगा, इरेशनल नंबर में। यदि कोई नंबर रियल नंबर्स का रैशनल नहीं है पक्का वो क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर्स में दो ही टाइप का नंबर ही होता है। वही बात हो गया कि मम्मी मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, फिर मम्मी ला के पिज्जा देगी तुमको। ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो बस इसी टाइप से हम लोग यहाँ प्रूफ करने वाले हैं बच्चों। तो इसको पहले सपोज कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले हम लोग बेसिकली हम लोग इसको जो प्रूफ करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे बच्चों। तो चलो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है, √5 इज इरेशनल। तो हम लोग प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। प्रूफ में इसका देखा जाए तो बोला गया है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। तो इरेशनल नंबर यदि हमें प्रूफ करना है बच्चों तो इसको सपोज कर लो, लेट अस एज्यूम दैट क्या कि √5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। मान लिए कि इसको हम लोग ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये एक इरेशनल है। चलो भैया मान लिए कि ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर, मान सकते हैं क्योंकि दो ही नंबर्स होते हैं, रैशनल नहीं तो इरेशनल। तो इसने प्रूफ करने के लिए बोला है इरेशनल, तो हम लोग मान लिए कि लेट अस एज्यूम दैट कि √5 इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। यदि ये एक रैशनल नंबर है तो दैट इज हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स, एवरी रैशनल नंबर्स को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। तो यहाँ भी ले लो p/q, तो ले लो, तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब इट कैन बी रिटन, मतलब √5 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है, वेयर p and q are integers and q not equal to 0, q जो है सो नॉट इक्वल टू 0, एंड HCF ऑफ p, q जो होगा वो 1 होना चाहिए। बस ये 3 कंडीशन। आप तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हो p and q आर को प्राइम। यदि आपको को प्राइम का मतलब समझ में आता है तो फिर आप डायरेक्ट लिखो को प्राइम, या फिर ये पूरा लाइन लिखो कि वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, और HCF ऑफ p, q का 1 आना चाहिए। ये पूरा लाइन लिखो। आप तो डायरेक्ट को प्राइम भी लिख दोगे कि p and q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि वैसे नंबर जिसका HCF 1 हो, ठीक है, वो दोनों नंबर्स जिसका HCF 1 हो उसी को हम लोग बोलते हैं, उन दोनों नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम्स टू ईच अदर, ठीक है। तो या तो ये पूरा लाइन लिखो या फिर लिखो p and q आर को प्राइम। तो मान लो कि ये इस फॉर्म में मान लो कि ये एक रैशनल नंबर रहा होगा, √5 यदि रैशनल नंबर रहा होगा तो पक्का इसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। चलो भैया मान लिए कि लिख लिए इसको p/q के फॉर्म में। अब क्या करो, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो इसको लिख सकते हैं q टाइम्स √5 इक्वल टू p। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों जब हमें स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा q √5 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों। q √5 का स्क्वायर था, q √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, q स्क्वायर 5 × 5 इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर। यदि हम p स्क्वायर को q स्क्वायर इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ बच्चों, विच इंप्लाई कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, या फिर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
यही इम्प्लाई हुआ। यदि किसी नंबर को इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं, विच मीन्स ये नंबर जो है सो इसको क्या करेगा कंप्लीटली, क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करेगा और 5 भी। लेकिन हमें क्यू स्क्वायर में इंटरेस्ट नहीं हूं मैं, ठीक है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं किसमें, 5 में। तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अभी थ्योरम बताया था कि यदि कोई नंबर मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो मुझे भी पक्का डिवाइड करेगा, वो मुझे भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां से यदि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है और पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स पी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या पता चला हमें, पी को यदि कोई नंबर मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इसको मतलब बेस में जो है उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि 5 also डिवाइड्स किसको, पी को, also डिवाइड्स पी को, ठीक है। इफ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब यहां से पता चला, अब यदि कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 5 डिवाइड कर रहा है पी को, 5 डिवाइड कर रहा है पी को, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि पी को 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। सर ये क्या बोले जा रहे हैं आप बार बार, अरे यहां ध्यान से देखो भैया, यदि हमने बोल दिया कि 2 डिवाइड 6, मतलब 2 6 को डिवाइड करता है तो 6 को पक्का हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू सम मल्टीपल जो कि सी के जगह पर आ जाएगा 3। ये समझ में आया या नहीं, मतलब जो यदि मान लो 3 डिवाइड्स 12 तो पक्का हम 12 को 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब यही 3 के जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो इस टाइप से यहाँ भी है कि इफ 5 डिवाइड्स p देन p कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5c। p को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5c। ये समझ में आया या नहीं, ये समझ में आया या नहीं। p किसको डिवाइड कर देगा, सॉरी p को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल में, 5 इंटू सी ले लिए, वेयर c इज सम इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है बच्चों, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है कुछ, ठीक है। अब देखो p को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 5c। अब यदि ये p इक्वल टू हम लोग 5c, अब यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में हम लोग p का वैल्यू 5c पुट कर दें, सो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो इधर है क्यू स्क्वायर इंटू 5, इधर हो जाएगा p के जगह पर 5c, मतलब 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, मतलब p के जगह पर हम लोग पुट कर दिए 5c। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू सी स्क्वायर। अब इस 5 से जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में कैंसिल, तो इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों, अब हम लोग क्या लिख लिए हैं, मतलब क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख दिए 5 टाइम्स सी स्क्वायर, मतलब 5 जो है अब किसको डिवाइड करेगा, क्यू को। जैसे यहाँ ऊपर में क्या डिवाइड किया था, देखो तो ऊपर में जब हम लोग क्यू स्क्वायर इंटू 5 लिखे थे पी स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड किया था पी स्क्वायर को, तो यहाँ क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख दिए 5 इंटू सी स्क्वायर, 5 इंटू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बेसिकली कुछ नहीं, सी स्क्वायर से हमें लेना देना नहीं है, इतना हमें पता चल गया ये 5 पक्का डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें बच्चों कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अभी फिर से बताएं बच्चों कि यदि कोई नंबर मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो मुझे भी डिवाइड करेगा, ठीक है सॉरी, तो यदि कोई नंबर मेरे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मुझे भी डिवाइड करेगा। तो एक बात बताओ, यदि कोई नंबर, मतलब यदि कोई प्राइम, यदि 5 इज अ प्राइम, यदि 5 पी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 5 क्यू को डिवाइड नहीं करेगा, 5 also डिवाइड्स किसको, क्यू को। ये समझ में आया या नहीं, ये समझ में आया या नहीं। तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चों कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड क्यू, और पहले हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं 5 डिवाइड्स पी, और यहां प्रूफ कर दिए 5 also डिवाइड्स क्यू। यदि तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं
HCF ऑफ यदि दोनों नंबर, मतलब हम लोग पहले क्या लेके चले थे, देखो तो कंसीडर क्या किए थे बच्चों, हम लोग लेके चले थे कि HCF ऑफ P कोमा Q इक्वल टू 1, मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमें प्रूफ में मिल रहा है कि 5 एक ऐसा नंबर मिल गया, हम लोग लेके चले थे कि 1 एक ऐसा नंबर है जो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम लोग अभी दिख रहा है, अभी दिखाई दे रहा है हमें कि 5 एक ऐसा नंबर है जो P को भी डिवाइड कर दे रहा है और Q को भी, मतलब P और Q प्राइम नहीं रहा, को प्राइम नहीं रहा, को प्राइम नहीं रहा। को प्राइम बोलते हैं जब HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ HCF इन दोनों का 5 मिल गया। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ बच्चों हमारा, 5 डिवाइड्स बोथ P and Q बोथ, ऐसे लिखो 5 डिवाइड्स P and Q बोथ, इन दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है। विच इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई किया बच्चों कि HCF ऑफ P कोमा Q इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। यदि ये 1 नहीं हुआ तो हमारा एज्यूम्शन जो हम लोग लेके चले थे, सपोज किए थे, वो क्या हो गया, गलत। वो क्या हो गया बच्चों, गलत। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यदि वो हमें गलत, हमारा गलत हो गया तो हमें क्या पता चला यहां से, हेंस आवर एज्यूम्शन इज, तो ऐसे लिखो, आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। तो ऐसे लिखो पहले, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहां से नॉट इक्वल टू 1, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया बच्चों, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स किसको, HCF ऑफ P कोमा Q इक्वल टू 1, इसको क्या कर दिया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यहां से हो क्या हो गया बच्चों, हेंस आवर एज्यूम्शन इज, सो आवर एज्यूम्शन, सिंस आवर एज्यूम्शन assumption is wrong, क्या दैट, क्या कि √5 इज अ रैशनल नंबर, जो हम लोग एज्यूम करके चले थे स्टार्टिंग में। देखो हम लोग क्या सपोज करके चले थे कि लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, यही गलत हो गया क्योंकि इसका HCF कभी भी 1 आ ही नहीं सकता, दिख रहा है कि 5 आ जा रहा है। तो हमारा एज्यूम्शन क्या हो गया, गलत, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हेंस हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हेंस √5 इज एन इररेशनल नंबर, मतलब हम लोग यहाँ ये दिखा दिए बच्चों, हम लोग यहाँ ये दिखा दिए कि √5 जो है सो रैशनल नहीं हो सकता है। तो हम अभी बताएं कि रियल नंबर्स में 2 ही टाइप्स के नंबर होते हैं, या तो रैशनल या तो इररेशनल। यदि वो रैशनल नहीं है तो पक्का वो क्या होगा, इररेशनल नंबर्स होगा, क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो यहाँ भी वही हो गया, हमारा एज्यूम्शन क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। जो हम लोग सपोज किए थे कि √5 इज ए रैशनल नंबर, वो हमारा गलत हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि √5 जो है सो एक इररेशनल नंबर हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें इसी पर बेस्ड √3 √2 आपका जो होमवर्क है बच्चों, होमवर्क जो है ट्राई करना है √3 √2 और √11 को, इन तीनों को ट्राई करना है। जनरली बोर्ड में देखा जाए CBSE वाले इन्हीं सब प्रॉब्लम, मतलब इसी पर बेस्ड या फिर इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, ये समझ में आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको समझ में भी आया होगा। बेसिकली हम लोग रैशनल लेके चले थे और उसको गलत साबित कर दिए कि रैशनल नंबर नहीं है, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेम है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि 3 + 2 √5 इज इररेशनल। 3 +
2√5 इज इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला है। तो प्रूफ करो बच्चों इसको, ये सब इजी है। अब ये सब इजी है, मेन वही था। अब यहाँ क्या है बच्चों, हम लोग जान गए हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर से, एक सॉरी √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, नंबर से, ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो लेट अस एज्यूम, फिर से वही, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिए हम लोग फिर से, अभी ये प्रूफ करने के लिए वही एज्यूम्पशन मेथड से, तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 3 + 2√5 = p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। मतलब इस नंबर को, यदि ये एक रैशनल नंबर है तो बेसिकली हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। यही तो डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में, वेयर p and q are integers and p and q, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो p and q आर को प्राइम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वो इंटीजर्स का मतलब समझ जाना, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है वेयर p and q आर को प्राइम, मान लो यही लिख दिया डायरेक्ट। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यदि आप को प्राइम का मतलब समझ में आता है तो आपको। को प्राइम का मतलब क्या होता है, HCF दोनों का 1 होना। HCF मतलब दो नंबर्स का p और q का HCF यदि 1 हो जाए तो वो नंबर्स आपस में क्या है बच्चों, को प्राइम है। तो यहाँ आप देखा जाए बच्चों, इसको यदि ये को प्राइम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बेसिकली जितने भी इंटीजर्स टाइप के नंबर्स हैं, मीन्स रैशनल नंबर से सारे को एक साइड कर लो, मतलब रैशनल वाले एक साइड कर लो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, 2√5 p/q -3, क्योंकि ये +3 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 = p-3q/q, ठीक है। और 5 यदि √5 हम लोग लिखना चाहें बच्चों, 2 अब इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या बच्चों 2√5। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 = p-3q/2q। ये हो गया बच्चों। अब ये हो गया, इसको हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व। मतलब अब यहाँ देखो ये बेसिकली क्या है, देखो तो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, यहाँ भी q 2 भी इंटीजर 3, मतलब ये पूरा नंबर देखा जाए बच्चों, ये पूरा नंबर क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। जबकि √5 क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर। इधर लिखो हियर p q 2 3, और हम लोग जानते हैं कि sum of two rational numbers, product of two rational numbers and product of two rational numbers is again a rational number। ये भी हम लोग प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का पढ़ के आए थे। तो ये भी रैशनल, 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 मतलब कंप्लीट क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर्स। तो p q 2 3 ऑल आर रैशनल्स, ऑल आर रैशनल्स। सो तो ये क्या बन जाएगा, तो यहां से मैं रैशनल से, सारे रैशनल्स हैं, रैशनल, ठीक है। यदि सारे रैशनल्स हैं, सो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों कि p-3q/2q आर ऑल्सो इज ऑल्सो रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि रैशनल का प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, दो रैशनल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो हमेशा क्या देता है, एक रैशनल नंबर ही देता है। तो ये एक ऑल्सो रैशनल। तो यहाँ से हमें पता चला दैट इज कि √5 इज अ रैशनल, मतलब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि RHS हमारा रैशनल हो गया, RHS हमारा रैशनल हो गया, तो LHS भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। तो यदि इधर रैशनल है तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, रैशनल। यहाँ से यही पता चला कि यदि ये एक रैशनल नंबर है, दैट इज √5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल। बट
इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट एज वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या कर रहा है, हमारा वास्तविकता को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो रियलिटी है नंबर सिस्टम्स का उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, क्योंकि रूट 5 अभी हम लोग प्रूफ करके आ चुके हैं ऊपर, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 एक क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। तो ये अब ये यदि रैशनल हो गया, RHS यदि रैशनल हो गया तो LHS को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ठीक है, लिखो, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट क्या बच्चों, रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, क्योंकि रूट 5 हम लोग का क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है, इसको क्या कर दे रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो यदि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है तो यहां से हमारा क्या पता चला बच्चों कि सो सिंस आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा एज्यूम्पशन क्या है बच्चों, रॉन्ग है। जो हम लोग एज्यूम किए हैं इस पूरे नंबर को एक रैशनल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके कारण ये गड़बड़ी हो रही है कि एक रैशनल और ये रैशनल को हम लोग इक्वल दिखा पा रहे हैं। तो हमारा एज्यूम्पशन क्या हो गया बच्चों, विच इम्प्लाई सिंस आवर एज्यूम्पशन is wrong, ठीक है। तो हेंस हमारा क्या हो गया बच्चों, हेंस हमारा क्या हो गया कि 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये समझ में आया या नहीं, इज एन इरेशनल नंबर, ये समझ में आया या नहीं बच्चों। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने का मतलब इस टाइप का नंबर यदि दिया जाएगा तो बस हमें एक ही काम करना है कि रैशनल को एक साइड करना है और इरेशनल को एक साइड करना है, और यहाँ से हमें काम कर लेना है बच्चों, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये लिख देना है कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट रैशनल और इरेशनल कांट बी इक्वल, नेवर इक्वल। ठीक है, कभी भी वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है, इस बात को हमेशा माइंड में रखना है। हमारा एज्यूम्पशन क्या हो गया बच्चों, गलत। तो हमारा क्या हो गया, 3 + 2 √ 5 इज एन क्या हो गया, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट यदि हम चलें बच्चों तो नेक्स्ट देखो अब 1/√2 है, तो 1/√2 को अब कैसे दिखाएंगे सर ये कि इरेशनल नंबर है। कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है बच्चों, ये धीरे धीरे आपको इजी लगने लग जाएगा, बस प्रैक्टिस करो। यहाँ देखो नेक्स्ट हमारा है 1/√2, फिर से वही प्रूफ हमें करने के लिए बोला है तो हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि 1/√2, तो लेट करो फिर से, लेट अस एज्यूम दैट, अपना प्यारा सा काम वही है, लेट अस एज्यूम दैट क्या कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। फिर से हम लोग वही ले लिए कि हम लोग का क्या है, ये 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, सॉरी। ठीक है, तो रैशनल नंबर है भैया, तो फिर से वही दैट इज हम लोग लिख लो कि 1/√2 इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम, वेयर P एंड Q वही सेम चीज है, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम। यदि ये को प्राइम है बच्चों तो हम लोग इसको फिर से आप देखो तो इसको इसके दोनों साइड, यहाँ जैसे 1/√2 है, यदि हम √2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये क्या हो जाएगा, P/Q, इधर रहने दो। तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें, 1 × √2 क्या होगा बच्चों, √2, और √2 × √2 क्या होता है, 2 इक्वल टू P/Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अभी 2 ये देखो तो 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसको रैशनल वाले को सारे एक साइड करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, √2 इक्वल टू 2P/Q। अब फिर से देखो तो बच्चों P और Q तो हमारा रैशनल नंबर था ही, P/Q, और 2 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। फिर से दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, फिर से एक रैशनल नंबर, बस काम खत्म। तो यहाँ से क्या है बच्चों, हियर 2 एंड P/Q आर रैशनल
आर रैशनल नंबर्स। सो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 times p by q इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट बताए थे ना, दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो सो रूट टू पी अपॉन क्यू इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये समझ में आया या नहीं? तो ये रैशनल नंबर हो गया बच्चों। अब ये भी रैशनल नंबर, विच मीन्स यदि इस साइड ये पूरा नंबर रैशनल हो गया तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल नंबर। दैट इज हमें बोलना पड़ेगा क्या, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब ये हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन ये बात तो फिर से वही हो गई गलत कि भैया रूट 2 तो क्या होता है हमारा एक इरैशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। फिर से वही लिखो, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट क्या कि रूट 2 इज एन इरैशनल, रूट 2 इज एन इरैशनल। इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। अब इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है तो ये हो क्यों रहा है, बात तो वही है भैया कि हमारा एज्यूम्पशन क्या है, गलत है। हमने मान लिया है कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत मान रहे हैं बार बार। तो यहां से क्या हो जाएगा, विच इंप्लाई आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया बच्चों। यदि हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग हो, सॉरी एज्यूम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि हमें रैशनल लेके चलना नहीं होगा। 1/√2 एक रैशनल नंबर नहीं है, वो तो एज्यूम्पशन हमारा गलत हो गया। तो हैंस 1/√2 हमारा क्या दे, रैशनल नहीं हो पाया। तो हैंस 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर बच्चों। क्या है हमारा, इरैशनल नंबर है। ये समझ में आया या नहीं, ये समझ में आया या नहीं आप लोग को? आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी इजीली कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे बच्चों। तो ये समझ में आया कि 1/√2 भी क्या है, हमारा एक इरैशनल नंबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों, अब देखो 7/√5 ये तो महा इजी जिसको बोलते हैं बच्चों, वो है महा इजी। तो यहां से क्या हो बच्चों, देखो तो फिर से वही, इसको प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना है। तो प्रूफ करो, लेट करो। लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट कि 7√5 इज अ रैशनल नंबर। फेवरेट अपना मतलब ऑपोजिट मान के चलना है और इसको दिखा देना है कि ये रैशनल नहीं है, तो पक्का वो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर्स हो जाएगा, काम खत्म। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 7√5 इज रैशनल नंबर। दैट इज, यदि ये 7√5 एक रैशनल नंबर है तो 7√5 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम, वेयर p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम। को प्राइम, ठीक है। P और Q क्या हो गया बच्चों, हमारा को प्राइम। तो फिर से यहां से देखा जाए बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 और 7 यदि इधर मल्टीप्लाई में 7 एक रैशनल नंबर है। बार बार बोल रहा हूं कि रैशनल नंबर को एक साइड करो। तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 7Q, P/7Q। ठीक है, तो हियर यहां देखा जाए बच्चों 1/7 एंड p/q आर रैशनल्स, आर रैशनल्स। क्या है बच्चों, रैशनल्स। सो हमारा क्या हो जाएगा, p/7q मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी करेंगे तो भी क्या होगा, रैशनल होगा। सो दिस इज, सो p/7q इज ऑल्सो अ रैशनल, इज ऑल्सो अ रैशनल। अब ये फिर से रैशनल हो गया तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, दैट इज √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल।
विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट्स, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट्स। आवर फैक्ट्स दैट इज, क्या था हमारा फैक्ट, दैट √5, सॉरी हाँ रूट 5 था, हाँ √5 इज एन इरेशनल। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है √5 इज एन इरेशनल को। ये तो बोल रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है। गलत बात, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ कर लिए कि √5 हमेशा क्या होता है बच्चों, एक इरेशनल नंबर होता है। तो उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, तो हमारा क्या हो गया, विच इंप्लाई आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। फिर से आवर एज्यूम्पशन क्या हो गया बच्चों, सिंस आवर एज्यूम्पशन, सिंस भी लिख सकते हो विच इंप्लाई, सिंस आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। अब ये यदि रॉन्ग हो गया तो हैंस लिख दो। हैंस क्या लिखना है बच्चों में कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार फिर से मैं ध्यान दे, इधर इस टाइप के प्रॉब्लम से आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ क्या है बच्चों कि इसको सबसे पहले हम लोग P/Q के फॉर्म में सपोज कर ली है 7√5 को। अब बात टारगेट यहाँ इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आपसे पूछा जाएगा तो रैशनल और इरेशनल को एक साइड करना। तो रैशनल को हमने एक साइड कर लिया, मीन्स 7 यहाँ रैशनल था, इसको एक साइड कर लिया, तो ये बन गया 7Q, मतलब उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया। अब ये भी रैशनल हो गया और ये भी रैशनल हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये बन गया, और ये दोनों भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। और रैशनल नंबर हो गया मतलब यदि किसी का किसी का RHS रैशनल है तो पक्का RHS को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कांट बी इक्वल, कभी भी वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहां से क्या पता चला हमें कि √5 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये हमारा ये क्या कर दे रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा हमारा फैक्ट को, क्योंकि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्या है, √5 एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसको, लेकिन यहाँ हमारा इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो √5 हमारा आ जा रहा है एक रैशनल नंबर, जबकि है वो एक इरेशनल नंबर। तो वो दोनों कभी भी मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हमारा एज्यूम्पशन क्या हो गया, जो हम लोग एज्यूम करके चले थे कि 7√5 इज ए रैशनल नंबर, वो गलत हो गया। यदि 7√5 रैशनल नंबर नहीं है तो पक्का क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, काम खत्म। और क्या इसमें, अब डांस करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड बच्चों। नेक्स्ट यदि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, लास्ट प्रॉब्लम ये है हमारा बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम है ये हमारा कि 6 + √2, सर इसमें कौन सा बड़ा तोप है। लेट अस एज्यूम दैट, अपना फिक्स करो, पंगा अपना फिक्स करो। लेट अस एज्यूम दैट वही 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर बच्चों, इज अ, अब तो पक चुके होंगे आप लोग, क्या सर बार बार वही लिख देते हैं आप, इज अ रैशनल नंबर। इज अ रैशनल नंबर, यदि ये एक रैशनल नंबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज 6 + √2 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, विच इम्प्लाई √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P + Q - 6, P/Q - 6। अब फिर से वही बात, चलो देखते हैं क्या हिया, प्यार से लिखो कि P/Q एंड 6 इज आर रैशनल्स। क्या है बच्चों हमारा, ये है रैशनल्स। यदि ये रैशनल्स है तो यहाँ से पता चलेगा कि इन दोनों का डिफरेंस मीन्स P/Q रैशनल माइनस रैशनल इज ऑल्सो रैशनल। ये तो अभी बताए थे कि सम और डिफरेंस ऑफ टू रैशनल्स, ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल्स इज अगेन अ रैशनल। तो ये भी हो गया हमारा रैशनल। यदि ये रैशनल हो गया बच्चों P/Q - 6, विच इम्प्लाई, फिर से ये इम्प्लाई करेगा क्या बच्चों कि √2 इज ऑल्सो रैशनल,
√2 इज अ रैशनल। अब फिर से बोल रहा है √2 इज ए रैशनल, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि √2 को अदे रैशनल बोल रहा है तो पक्का ये क्या कर दिया हमारा, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है किसको, फैक्ट को, दैट इज क्या कि √5 इज एन दैट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चों, किसको, दैट √5 इज एन, √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। इसको ये क्या कर दे रहा है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। यदि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है तो फिर से हमारा वही हो गया, सिंस आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, लिख दो प्यार से, सिंस आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। यदि हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग हो गया बच्चों तो फिर क्या पता चला हमें, रॉन्ग। तो यहां से क्या पता चलेगा बच्चों, हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड, यही प्रूव करने के लिए बोला था बच्चों। तो यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग प्रूव किए हैं सब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से किए। किससे किए हम लोग बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो ये समझ में आया या नहीं, मतलब √2, √3, √5, √7 ये आपका होमवर्क है। इन सब को इजीली आप प्रूफ करना, क्योंकि मेन वही है 3 मार्क्स का, वो आ गया तो इसमें कोई जान है नहीं। जब भी ये प्लस के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, या क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिया जाएगा बच्चों, तो इसको डायरेक्ट रैशनल और इरैशनल को एक साइड करना, रैशनल और इरैशनल को एक साइड करना, और फिर दोनों को इक्वेट करके, क्योंकि एक साइड रैशनल रखना, एक साइड इरैशनल रखना, और बोल देना कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट्स, क्योंकि रैशनल कांट बी इक्वल टू इरैशनल। ठीक है, एक रैशनल नंबर कभी भी इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन ये पढ़े हैं इरैशनल नंबर का, इरैशनल नंबर उसे बोलते हैं जो रैशनल नहीं होता है, तो इक्वल कहाँ से होगा। तो जब डेफिनेशन ही नहीं है तो बेसिकली वो भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रहेगा या नहीं, बस इतनी सी बात थी। और इसको हमेशा मतलब ये माइंड में यार, इस टाइप का यदि प्रॉब्लम्स पूछा आपसे तो 2 मार्क्स में पूछेगा, और डायरेक्ट यदि बोलेगा कि √2, √3, √5 प्रूफ करो कि वो एक इरैशनल नंबर है, तो आपसे 3 मार्क्स का पूछेगा। तो दोनों प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना है, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो ये आपके लिए रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक मुझे लगा कि इस कवर कर देना चाहिए, तो उस टॉपिक्स को मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, तो आप सब बने रहें पढ़ो जी के साथ। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो ये जितने भी वीडियोज अपलोड होंगे, लेक्चर्स आप देखें, आपका कॉन्सेप्ट नेसेसरी है कि क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आप कॉन्सेंट्रेट करके बस लेक्चर को देखें, फॉलो करें टीचर्स को। ठीक है, जहाँ से भी मिल रहा है, यदि पढ़ो जी का वो फैकल्टी है तो 100% कॉन्सेप्ट एकदम गारंटी के साथ आपका क्लियर होगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, बोर्ड लेवल तक 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।